योगी अरुण चौरसिया न्यूज रूम से जुड़े हैं इस पूरी खबर पर। हम सीधे उनके पास चलेंगे। अरुण, हेडमास्टर के पद पर इनकी बहाली होनी थी और इसमें ज्यादातर जो शिक्षक हैं वो फेल हो गए हैं और 87 लोग ओएमआर शीट नहीं भर पाए। क्या कहा जाए? देखिए, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, विशेषकर जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल कहीं न कहीं उठ रहे हैं। ये जो फेल होने वाले अभ्यर्थी हैं, ये कोई सामान्य अभ्यर्थी नहीं है, कोई छात्र नहीं है, बल्कि ये बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों के गुरुजी हैं। और इन गुरुओं जी की कहें तो 87 ऐसे हैं जिन्हें ओएमआर सीट तक सही से नहीं भर पाए। और जो नई व्यवस्था बिहार सरकार या पूरे देश में चली है, उसमें नई व्यवस्था के तहत 8वीं 9वीं 10वीं की जो परीक्षा हो रही है उसमें भी छात्रों से ओएमआर सीट भरवाई जाती है। अगर ये शिक्षक खुद ओएमआर सीट नहीं भर पा रहे हैं तो फिर ये परीक्षा के दौरान कैसे छात्रों से ओएमआर सीट भरवाएंगे? पहला सवाल ये है। दूसरा है कि जिस तरह से इतने पद पर सामान्य तौर पर होती है प्रतियोगिता जब होती है किसी परीक्षा के लिए, किसी पद के लिए, तो उसमें अधिकतम मार्क लाने की ज़रूरत होती है। अधिकतम जो मार्क्स लाता है वही उसमें सेलेक्ट हो पाता है। लेकिन इसमें देखिए, इस परीक्षा में हैरत की बात है कि जो न्यूनतम मार्क्स जो निर्धारित किए गए थे आयोग के द्वारा कोर्ट के आदेश पर, उस न्यूनतम मार्क्स को भी ये अभ्यर्थी लाने में सफल नहीं हुए। और यहाँ तक कि देखिए, इसमें जो सिलेक्शन हुआ है 421 का, कुल 6421 पदों में सिर्फ 421 पद के लिए ही न्यूनतम मार्क्स ये 421 अभ्यर्थी ही ला पाए। इसमें सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग के 140 हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 103 हैं, जबकि जो सामान्य वर्ग के जो चले अरुण, यहाँ एक और करने वाली बात यह है कि लगभग 6500 पोस्ट थे, 421 इसमें सफल हो पाए हैं और 6000 जो हैं वो जो न्यूनतम मार्क्स है वहां तक भी वो नहीं पहुंच पाए, जबकि यही लोग दूसरे को परीक्षा में मार्क्स देते हैं। क्या कहेंगे आखिर इतनी जो व्यवस्था है इनकी और जो इनका जो जानकारी है वो इतने निचले स्तर पर कैसे है? पर इसीलिए है कि सरकारी व्यवस्था अभी भी मान के चलते हैं, अगर एक बार शिक्षक की नौकरी लग गई तो यानी अब 60 साल के लिए आपको विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको हर दिन अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या है, आप देखिए जो इस स्कूल में जो अधिकांश शिक्षक हैं उनकी दैनंदिनी क्या है, वो स्कूल में जितना समय देते हैं, पहली बार तो पूरा समय ये नहीं देते हैं, दूसरी बात ये अन्य काम काज में लगे रहते हैं। यानी स्कूल में कैसे बेहतर वो पढ़ा सकें उसके लिए कभी अध्ययन नहीं करते हैं। अगर अध्ययन करते तो शायद ये नौबत नहीं आती कि 96% गुरुजी खुद फेल हो जाते। तो कहीं न कहीं सरकार को, शिक्षा विभाग को ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर स्कूलों में जो ये शिक्षक हैं वो कौन है, उनके पढ़ाई से उनका कितना लेना देना है। अगर नहीं ये पढ़ाने में सक्षम है या उनमें एलिजिबिलिटी नहीं है तो फिर इनको रखने की क्या ज़रूरत है? कई विभागों में ऐसा देखा जा रहा है, सरकार की नई व्यवस्था आ रही है कि अगर आप काम करने में योग्य नहीं है तो फिर आप नहीं रह सकते हैं। पुलिस विभाग में बिहार सरकार एक नया गाइडलाइन ला रही है कि अगर उनका शरीर काम नहीं करता है 50 साल के बाद, अगर आप ज़्यादा हेल्दी हैं, आप दौड़ नहीं पाते हैं, तो फिर आप पुलिस विभाग में काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या इस शिक्षा विभाग में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर आप, ठीक है आप आ गए हैं, उनको आपको नौकरी मिल गई है, लेकिन आपको उसके लिए सही अध्ययन खुद भी करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको स्कूलों में रहने का कोई हक नहीं है। तो शिक्षा विभाग को कहीं न कहीं और पूरे जो सरकार है उसको भी कहीं न कहीं सोचने की ज़रूरत है कि आखिर सरकारी स्कूलों में कैसे लोग हैं। और 96% गुरुजी अगर फेल हो रहे हैं तो कहीं न कहीं सवाल तो उठना लाजमी है। हालांकि ये सवाल उठना लाजमी है। इस पूरी बातचीत के लिए चलिए अब बात करते हैं मास्टर साहब की परीक्षा की। बिहार लोक सेवा आयोग ने हेडमास्टर भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षार्थी www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। बिहार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक बनने वाले 12,547 गुरुजी फेल हो गए हैं। इनमें 421 ही सफल हो पाए और टॉपर वाल्मीकि प्रसाद बने हैं। दूसरे स्थान पर महिला शिक्षक तनुजा रही। आयोग की ओर से 421 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी, यानी 6000 पद खाली रह जाएंगे। और हेडमास्टर परीक्षा 31 मई को पटना के 25 केंद्रों पर हुई थी और इस परीक्षा में
13,055 उम्मीदवार शिक्षक उपस्थित हुए थे। आयोग ने सफल शिक्षकों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी। परीक्षा में शामिल 87 शिक्षकों को ओएमआर शीट भरने नहीं आया और ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला अंकित नहीं किए जाने की वजह से इनका परिणाम रद्द किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने लोहार जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखा है। दरअसल परीक्षा के लिए अलग अलग वर्गों के लिए अंकों का निर्धारण किया गया था। इस अंक को पास नहीं करने वाले 12,547 उम्मीदवार शिक्षकों को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार सामान्य कोटि के विरुद्ध चयनित 415 उम्मीदवारों में सामान्य वर्ग के 99, अनुसूचित जाति के 21, अनुसूचित जनजाति के 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 103 और पिछड़ा वर्ग के 140 उम्मीदवार शामिल हैं। आयोग की ओर से सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अन्य वर्गों में SC, ST, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 32% मार्क्स न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त उम्मीदवारों को संयुक्त मेधा सूची में शामिल किया गया है। और हमारे साथ